जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियोस देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हम अपने वीडियो में देखने वाले हैं पास्ट सिंपल। दोस्तों इसके पहले हमने वीडियो बनाया हुआ था और उसमें हमने आपको डिटेल से बताया था कि कैसे प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस बनाते हैं। और सबसे पहले तो हमने ये बताया था कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट उसको बोलते क्यों हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसको हम इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। क्योंकि कई बार हम सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन टाइटल को हमने समझा ही नहीं है, और जब टाइटल को ही नहीं समझा तो बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि नॉलेज के क्षेत्र में जिसका जैसा काम होगा उसका वैसा नाम होगा। तो भाई जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया इंडेफिनिट सिंपल। अच्छा सबसे पहले सिंपल देखते हैं। बहुत सरल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। सिंपल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन सेंटेंसेस में जो आज हम देखने वाले हैं इनमें कोई आईएनजी नहीं होती है, कोई एमिजार नहीं होता है, कोई हैवेज नहीं होता है। केवल सिंपल सी क्रिया आके अपना काम कर जाती है। बस एक क्रिया अपना काम कर देती है, टाइम बता देगी, सेंटेंस पूरा कर देगी। जैसे कि दोस्तों आप जानते ही हैं स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस बनाने का। सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आप देखिएगा हिंदी का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी में वर्ब होगी और उसके बाद फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। फिर आप चाहें तो प्लेस लगा सकते हैं, फिर टाइम लगा सकते हैं। ये सारे ऑप्शनल हैं लेकिन यहाँ तक आपको कंपलसरी लगाना ही होगा। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब आपको रखनी ही होगी, ठीक है। अब सेंटेंस बनाना बड़ा आसान है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। बच्चों ऐसा खेल है सेंटेंस बनाना अंग्रेजी का। कैसे? ऐसे सब्जेक्ट मतलब जो काम करे, तो बहुत सारे लोग हैं भाई काम करने वाले। मैं अपने आप को रख लेता हूँ काम करने के लिए, आई। अब जो वो काम करे उसको रख दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ क्रियाएं दी हुई हैं, ओके। दोस्तों आपको क्रियाओं को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा का पूरा टेंस क्रियाओं पर ही तो निर्भर है। टेंस मतलब काल, और काल बताता कौन है? काल मतलब समय, और समय बताता कौन है? समय तो क्रियाएं ही बताती हैं, क्योंकि क्रिया ही का तो प्रेजेंट होता है, क्रिया का ही पास्ट होता है। तो आपको क्रियाओं को ही समझना होगा। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बाकी चीज़ें बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्रिया को समझना कि कौन सी क्रिया प्रेजेंट में होती है, कौन सी पास्ट में होती है। और यदि आपने इनको समझ लिया तो विश्वास करें आपका 90% से भी ज़्यादा काम सरल हो जाएगा, क्योंकि आपने क्रिया समझ लिया, काल समझ लिया आपने, ठीक है। तो प्रेजेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो याद रखें क्रिया के 5 रूप होते हैं। इसके लिए हमने कई वीडियोस बनाए हुए हैं। क्रिया को समझना होगा। यदि आप क्रिया नहीं समझते हैं, वर्ब नहीं समझते हैं, आपके मन में धारणा है कि 3 क्रियाएं होती हैं, मतलब 3 रूप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, थर्ड फॉर्म। तो इसको मन से निकालना होगा, क्योंकि जब तक ये मन में रहेगा आप सही अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्रिया के 5 रूप होते हैं, सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर फॉर्म नहीं होता है, वो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट पास्ट होता है। जब आप प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस बनाएं तो याद रखें कि प्रेजेंट की क्रिया ही रखें, ठीक है। इसको V1 बोलते होंगे, आपने सुना होगा V1, V2 और V3। तो इसको ज़्यादातर V1 ना बोलें आप इसको प्रेजेंट बोलें, क्योंकि जब आप प्रेजेंट के सेंटेंस बनाएंगे तो प्रेजेंट की क्रियाएँ रखेंगे, पास्ट के सेंटेंस बनाएंगे तो पास्ट की क्रियाएँ रखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कैसे प्रेजेंट के सेंटेंस बनाते हैं। तो भाई जब प्रेजेंट के सेंटेंस बनाएंगे तो क्रिया में या तो गो होगा या गोज होगा। इसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको देख सकते हैं। कहाँ पे एस यस जुड़ जाता है, कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे गो बोलना है, कहाँ गोज बोलना है, कहाँ डू बोलना है, कहाँ डज बोलना है, कहाँ कम्स और कहाँ कम आता है। तो इसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है। आई के साथ यहाँ पे गो होगा, तो ये हम प्रेजेंट का अगर बनाएंगे तो प्रेजेंट की क्रियाएँ रख देंगे, आई गो, मैं जाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ क्रिया चेंज कर दें, सेंटेंस चेंज हो जाएगा। आई ईट, मैं खाता हूँ, सिंपल, सेंटेंस चेंज हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान है। आई ईट, मैं खाता हूँ, सेंटेंस बन गया। आप चाहें तो ऑब्जेक्ट रख दें, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। आप चाहें तो प्लेस रख दें, आई ईट अ मैंगो इन माई हाउस। टाइम रख दें, डेली, मैं अपने घर में एक आम खाता हूँ, ठीक है। अब पास्ट कैसे बनाते हैं तो देखिए बड़ा सरल है, चुटकी में चेंज करेंगे दोस्तों, चुटकी में। दुनिया का सबसे सरल तरीका बताने वाला हूँ, आपको कुछ झंझट पालने की आवश्यकता नहीं है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ये वो प्लस, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल सा तरीका, प्रेजेंट बना रहे हो तो प्रेजेंट की क्रियाएं रखें, पास्ट बना रहे हो तो इसका पास्ट भी आता है, गो का पास्ट होता है, आप जानते हैं गो का पास्ट वेंट होता है। तो गो हटाएं, अगर यहाँ पे गो था, जैसे आपने कहा आई गो, मैं जाता हूँ, तो गो का पास्ट कर दें, सिंपल सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा।
आई वेंट, ठीक है, मैं गया, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, ठीक है। यहाँ पे आप लगा सकते हैं, जैसे आपने कहा यू ईट अ मैंगो, आप एक आम खाते हैं। और यदि आपको इसका पास्ट बनाना हुआ, इसका पास्ट सिंपल बनाना हुआ, सिंपल तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, ईट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है आपको पता होना चाहिए। ईट की सेकेंड फॉर्म, दोस्तों इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया है कि सेकेंड फॉर्म कौन सी कितनी होती है, कौन मीन्स इनकी क्या क्या होती है, तो उसके लिए भी आप स्पेशली वो वीडियो जरूर देखें। तो ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट, तो यहाँ पे आप एट रख दें। आई एट अ मैंगो, मैंने एक आम खाया, आई एट अ मैंगो। हाँ दोस्तों, हिंदी पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एक बात और, हमने यहाँ पे पहले हिंदी नहीं लिखी है, पहले अंग्रेजी लिखी है, और फिर आपसे कहा कि आप संभावित हिंदियाँ निकालिए, क्योंकि यदि आप इनके हिसाब से पहले हिंदी लिखेंगे और फिर अंग्रेजी निकालेंगे तो फिर आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत कंफ्यूज होंगे दोस्तों। सरल है कि आप पहले अंग्रेजी बनाएं, फिर उसकी संभावित हिंदी निकाल लें, क्योंकि हिंदी बदलती भी है। तो मैं आम खाता हूँ, मैंने आम खाया, ठीक है, मैं आम खाता था मत कर देना कि मैं आम खाता था, नो नो नो, मैंने आम खाया, एक बार की बात हो रही, मैंने आम खाया, आई सी, मैं देखता हूँ, आई सॉ, मैंने देखा, आई सॉ माई फ्रेंड, मैंने दोस्त को देखा। तो बस कॉन्सेप्ट इतना सा है, चीज़ याद रखिएगा कि आप क्रिया का सेकेंड फॉर्म रख दें। अब आपको क्रिया का सेकेंड फॉर्म याद होना चाहिए। 95% से ज़्यादा क्रियाओं में ईडी लग जाता है। ईडी सिंपल आप तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आगे आप और भी चीज़ लगा सकते हैं, आई प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड डेली, है ना, विथ माई फ्रेंड्स। तो आगे चाहिए तो आप लगा सकते हैं, प्लेस लगा दें, टाइम लगा दें, वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका पास्ट अगर बनाना चाहें आप, तो पास्ट सरल है, आप यहाँ ईडी लगा दें, आई प्लेड, बस पास्ट हो जाएगा, वो पास्ट सिंपल हो जाएगा, बस इतना सही है। ऐसा कुछ याद ना रखें। हिंदी भी याद ना रखें कि हिंदी में ताती आता है, ये आता है, क्योंकि आप कंफ्यूज आएंगे दोस्तों, कई बार नहीं आता है। आपने शुड का मतलब चाहिए सुना होगा, कैन का मतलब सकना सुना होगा, कई बार नहीं होता है। अंग्रेजी हिंदी को देख के नहीं बनी है, ना हिंदी अंग्रेजी को देख के बनी है, ठीक है, कि जब हिंदी बन रही थी तो वहाँ पे अंग्रेजी बन रही थी और हमने फ़ोन किया और वहाँ पे ये निकाला कि इसकी हिंदी हम ये लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सब अलग अलग सदी में बनी हुई है, हमने संभावित हिंदियाँ निकाली हैं। कैन का मतलब हर बार सकना नहीं होता है। यू कांट सी तुम्हें दिखता नहीं है, कांट यू सी तुम्हें दिखता नहीं है, इस प्रकार से आप यूज़ करते हो, हर बार सकना नहीं होगा दोस्तों, फंस जाएंगे आप। 95% तो सही मीन्स हो सकता है 80% सही हो, लेकिन उसके बाद फंस जाएंगे। लेकिन हमें तो 100% सीखना है ना, और उससे ज़्यादा ही फंसेंगे दोस्तों आप, यकीन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत साधारण सा सेंटेंस है पास्ट बनाने का, कि आप यहाँ क्रिया का सेकेंड फॉर्म रख दें। क्रिया का सेकेंड फॉर्म पता होना चाहिए। अगर आपने क्रिया का सेकेंड फॉर्म पता कर लिया है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ दोस्तों, एक बात और, क्रिया अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा भी हुई, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस देख पा रहे हैं, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो क्रियाएं हैं, वॉन्ट और गो, ठीक है। ये अपने सिंपल फॉर्म में है दोस्तों, गो एक सिंपल फॉर्म में है। अब सिंपल फॉर्म आप जानते हैं, ये वाला फॉर्म, ठीक है, ये कई बार किताबों में नहीं मिलेगा, कई बार क्या मोस्टली नहीं मिलेगा। छान लीजिए किताबें, कहीं मिल जाए सिंपल फॉर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं रूट फॉर्म, नहीं मिलता है। टू के बाद हमेशा सिंपल फॉर्म आता है, कभी एस यस फॉर्म में नहीं होगा वो, ना एस होगा ना ई एस होगा, ना सेकेंड फॉर्म होगा, ना थर्ड फॉर्म होगा, ना एनजी फॉर्म होगा, कोई फॉर्म नहीं होगा, सीधे सिंपल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो सिंपल फॉर्म में है। टाइम तो सिंपल फॉर्म बताती नहीं है, टाइम तो हमेशा प्रेजेंट फॉर्म बताएगी या पास्ट फॉर्म बताएगी, ठीक है, सिंपल फॉर्म टाइम नहीं बताती है। तो यहाँ पे अगर टाइम चेंज करना हुआ, पास्ट बनाना हुआ, पास्ट, ठीक है, तो आप इसका टाइम चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद या तो प्रेजेंट होगी या पास्ट होगी। थर्ड फॉर्म में भी क्रिया नहीं आती है डायरेक्टली, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद, इस सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली आप थर्ड फॉर्म कभी नहीं रख सकते। याद रखना इस बात को कि डायरेक्ट थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती है, ना कभी एनजी फॉर्म आएगी, या तो प्रेजेंट फॉर्म या तो सिंपल फॉर्म, या तो प्रेजेंट या पास्ट फॉर्म, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं आ सकती। तो ये तो प्रेजेंट फॉर्म में है, क्योंकि आई के बाद प्रेजेंट रख सकते हैं, तो इसको चेंज कर दें आप बस वांट का सेकेंड फॉर्म रख दें। बाकी कुछ चीज़ में हाथ ना लगाएं, बाकी सब वैसे ही रहने दें, सेंटेंस पूरा पास्ट सिंपल हो जाएगा आपका। आई वॉन्टेड टू गो देयर, यार आई वॉन्टेड टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता था। आई कॉल्ड यू मैनी टाइम्स, मैंने आपको कई बार कॉल किया, ठीक है। आई कॉल्ड यू, मैंने कॉल किया, मैं कॉल करता था, ना बोलें मैं चाहता था, नो, यहाँ मैं चाहता हूँ, मैंने चाहा, आई वॉन्टेड टू कॉल यू, मैंने कॉल करना चाहा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, बस याद रखें कि सेकेंड फॉर्म रख दें क्रिया की। सेकेंड फॉर्म में बार बार जोर दे रहा हूँ आपको कि सेकेंड फॉर्म
अगर आपने सेकेंड फॉर्म याद कर लिया, यकीन करें चुटकियों में चेंज करेंगे आप टेंस, चुटकियों में, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म में मैंने बार बार जोर दिया है। अब देखते हैं दोस्तों इसको सिंपल क्यों कहते हैं। देखिए सिंपल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्रिया में कोई आईएनजी वाईएनजी नहीं है, ठीक है, कोई आईएनजी नहीं है, कोई हैव हैज नहीं है, इसके पहले कोई हैव हैज नहीं आया है, केवल सिंपल सी क्रिया ने आके अपना काम कर दिया, इसलिए इसको सिंपल कहा जाता है। इनडेफिनिट क्यों कहा जाता है, तो इनडेफिनिट भी जानिए कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको बोलने के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता, अनिश्चित, इनडेफिनिट, कोई निश्चित समय नहीं है कि आप सुबह ही बोलेंगे या शाम को ही बोलेंगे, कभी भी कहीं भी जाके बोल दीजिए, आप किसी भी टाइम बोल दीजिए कि मैंने राम को देखा, मैंने भोपाल देखा, मैं भोपाल गया, मैं कल भोपाल गया। तो इस सेंटेंस को आप रात को बोल दें, सुबह बोल दें, शाम को बोल दें, जब इच्छा हो तब बोल दें, जहाँ जाके बोलना हो तब बोल दें, वहाँ बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। इस सेंटेंस में कोई टाइम की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनिट, कोई निश्चित समय नहीं है, ठीक है, कभी भी बोल दें आप इसको, ठीक है। मैंने चाय पी, कल ही तो मैं भोपाल गया था, ठीक है, तो कल ही मैं भोपाल में गया और मैंने देखा एक्चुअली, है ना, कल ही मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, बहुत सरल है दोस्तों, बस आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आप स्क्रीन पे बहुत सारे डेली रूटीन के सेंटेंस देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये डेली रूटीन के सेंटेंस हम लगातार रिपीट कर रहे हैं अपने कई वीडियो से, सेम सेंटेंस, कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, ताकि इन्हीं सेंटेंस की आप बार बार प्रैक्टिस करें। और हाँ दोस्तों, इंग्लिश के लिए बताने वाला हूँ कैसे आप सीखेंगे। आपको इंग्लिश में सब कुछ नहीं सीखना है कि आप सब सीखना चाहें, एक बार में एक चीज़ सीखें, एक बार में एक चीज़ की प्रैक्टिस कर लें। और यदि आपने एक बार में एक चीज़ की प्रैक्टिस की हफ्तों तक और उसमें अगर आप पारंगत हो गए तो आने वाली चीज़ में फिर से उसमें प्रैक्टिस करिएगा। ऐसे ही करते करते आप हर चीज़ में पारंगत हो जाएंगे। और अगर आपने गलती की कि सब कुछ एक साथ सीख लेना है और आपने ज़्यादा ऊंचे सपने देखे कि हमें फ्लुएंट इंग्लिश अंग्रेजी जैसे सीखना है कुछ ही दिनों में, 1-2 महीने में, तब तो फिर आप सालों बिता देंगे और कुछ नहीं सीख पाएंगे। सालों भी बिता देंगे तो भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपने हर चीज़ में मेहनत कर ली है, हर जगह गड्ढे खोद लिए हैं। आपको एक ही चीज़ की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। प्रेजेंट की प्रैक्टिस आपने कर ली होगी, नहीं की है तो कर लीजिएगा। पिछले वीडियोस बने हुए हैं प्रेजेंट सिंपल पे, डेली रूटीन में, अगर आपने उसके सेंटेंस बना लिए दोस्तों तो यकीन मानिए जहाँ जहाँ वो क्रियाएं आई हैं, प्रेजेंट सिंपल की क्रियाएं, उसमें पास्ट कर दीजिएगा बस। जैसे कि सेंटेंस होंगे, आप देखेंगे सेंटेंस, जैसे कि सेंटेंस होंगे, है उसमें सेंटेंस है उसमें, आई यूजुअली वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, आप दोनों लगा सकते हैं। तो मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आगे आप लगा सकते हैं। तो बस पास्ट करना है तो गेट का गॉट कर दीजिएगा, बस गॉट कर दिए, सेंटेंस पास्ट हो जाएगा। आई गॉट अप टुडे, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आज मैं सुबह जल्दी उठा, ठीक है। आई वेंट अप स्टेयर्स, मैं छत में गया, आई टुक एक्सरसाइज, मैंने एक्सरसाइज की, एंड देन आई केम डाउन स्टेयर्स, में नीचे आया, देन आई टुक अ बाथ, मैंने स्नान किया, देन आई गॉट रेडी, देन आई गॉट ड्रेस्ड, मैं तैयार हुआ। तो ऐसे करके आप उन्हीं सेंटेंस को बस क्रिया चुनिएगा, उस क्रिया को सेकेंड फॉर्म में कर दीजिएगा, बस बहुत सरल है। क्रिया चुन के सेकेंड फॉर्म में करिएगा, वो सारे सेंटेंस पास्ट हो जाएंगे आपके। और उससे बेहतर तरीका, उससे बेहतर चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि डेली रूटीन आप दिन भर बोलते हैं, आपको आवश्यकता पड़ती ही रहती है, रोज़ बोलते हैं, मतलब डेली रूटीन वाले काम तो आप रोज़ करते ही हैं, तो उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, पास्ट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आने वाला वीडियो हम फ्यूचर बनाने वाले हैं, बहुत सरल है, वो आप सीख लेंगे। तो दोस्तों एक बार में मंत्र याद रखिएगा, एक बार में एक चीज़ की स्टडी करनी है, उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेनी है, और फिर प्रैक्टिस हो जाने के बाद हफ्ते लगेंगे प्रैक्टिस करने में, फिर अगली चीज़ में हम बढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपने हमारे वीडियो से थोड़ा भी सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक शेयर जरूर करिएगा, ताकि और दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।